सांसद हेमा मालिनी ने लॉन्च किया मेरा मथुरा ऐप। अब मोबाइल पर मिलेगी नगर निगम की सेवाएं। कान्हा की नगरी मथुरा अब डिजिटल क्रांति की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ा चुकी है। मथुरा से सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने ब्रजवासियों और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेरा मथुरा ऐप का शुभारंभ किया है। साथ ही गोवर्धन परिक्रमा मार्ग को दूधिया रोशनी से नहलाने के लिए 516 लाइटों का लोकार्पण भी किया गया। मथुरा को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने के उद्देश्य से सांसद हेमा मालिनी ने इस खास डिजिटल पहल की शुरुआत की। मेरा मथुरा ऐप केवल एक सूचना का माध्यम नहीं है, बल्कि नगर निगम की सेवाओं को जनता की उंगलियों पर लाने का एक प्रयास है। अब स्थानीय निवासियों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान और पेड रजिस्ट्रेशन जैसे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए भी यह ऐप किसी गाइड से कम नहीं है। ब्रज के प्रमुख मंदिरों, होटलों और आपातकालीन सेवाओं की सटीक जानकारी इस ऐप पर उपलब्ध होगी। इसके साथ गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर CSR फंड के जरिए लगाई गई 500 नई 16 स्ट्रीट लाइटों से अब रात में भी परिक्रमा करना सुरक्षित और सुगम होगा। विकास की इस कड़ी में स्वास्थ्य क्षेत्र को भी बड़ी सौगात मिली। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की मथुरा रिफाइनरी ने अपनी CSR योजना के तहत भक्ति वेदांत आई हॉस्पिटल को करीब 1.24 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक नेत्र चिकित्सा मशीनें भेंट की हैं। इस मौके पर रिफाइनरी के अधिकारियों ने सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आज बहुत ही बड़ा काम हुआ है हमारे मथुरा में। ये एक ऐप है जिसे कॉल्ड मेरो मथुरा, जिस ऐप में सारा इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे जो स्थानीय लोगों को मिलेगा और जो टूरिस्ट जो आते हैं उनको भी मिलेगा। सब किस्म का एवरी इंफॉर्मेशन दे विल गेट इट। और जो भी कंप्लेंट भी जो करना है हर किस्म का, वो सब जितना सुविधाएं मिलेगी वो सब चीज़ भी है। सो ऑल द इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग इन दिस। इसके अलावा HDFC द्वारा 4 करोड़ के लागत में सोलर लाइट्स लगवाया गया है। वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आई एम श्योर वो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं तो चाहती हूँ हमारे वृंदावन में भी ऐसा हो जाए। तो मैं हमारे DM साहब शैलजाकांत मिश्रा जी और नगर निगम के जग प्रवेश जी, इन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इन्होंने सब इतना अच्छा सा एक इनिशिएटिव लेके ये काम शुरू किया है, जिसका आप सब जनता को भी जानकारी होनी चाहिए। और इस ऐप को आप ज़रूर यूज़ कीजिए, आपको बहुत ही काम आएगा। तो ये विमेन सेफ्टी के लिए मैंने यही कहा है कि यहाँ की महिलाओं ने ये इन्फॉर्म किया कि उनके सेफ्टी के लिए एक ऑटो चाहिए, पिंक टैक्सी, सो दैट रात को भी कभी लेट हो जाता है उनका कुछ काम करके आने में सेफ्टी होना चाहिए। सो एंड देन ऑल्सो इंक्वायरी काउंटर जो होता है विमेन्स के लिए, स्पेशली फॉर लेडीज के लिए एक इंक्वायरी काउंटर हो, वो भी पिंक, सो दैट दे गेट ऑल द इंफॉर्मेशन उनको जो चाहिए सब। तो ये मेरी तरफ से सजेशन दिया है। ये डेफिनेटली जल्दी से जल्दी लागू हो जाएगा। लगातार डेवलपमेंट की सरकार विकास कर रही है। हाँ, लगातार डेवलपमेंट की सरकार विकास कर रही है। मथुरा में क्या कुछ और योजनाएं जो लोगों को मिलने वाली है? मथुरा में बहुत सारी योजनाएं बनाने, देखिए ये तो विकास होना चाहिए। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का है ये सपना है कि पूरा देश में हर जगह विकास होना चाहिए। विकास का ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जो हमारे मथुरा वालों ने भी इनिशिएटिव लेके कर रहे हैं। और ये रिलीजियस सेंटर होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आते हैं, तो उनको सब पे इंफॉर्मेशन मिलना, सब जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ भी विकास हो रहा है। ऐसा नहीं कि चुप बैठे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रोड्स बना रहे हैं, नाला बना रहे हैं और बड़ा हाईवेज बना रहे हैं। इसके साथ साथ अलग इंफॉर्मेशन जो जरूरत है लोगों को सब कुछ मिलेगा। सांसद है, तीसरी बार से जाम समस्या को लेकर आपने अभी तक क्या किया है? अभी तक क्या किया है, हम लोग बहुत काम कर रहे हैं उसके विषय में। बहुत सारे रोड्स बनाते जा रहे हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा, इट्स नॉट ओनली द प्रॉब्लम इन मथुरा। आप सिर्फ मथुरा का ऐसा टारगेट मत कीजिए, पूरा हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम है। आप बॉम्बे में जाएंगे वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है, जहाँ पे मेट्रो बनता है तो ये प्रॉब्लम है। तो हमारे यहाँ भी हम लोगों ने इतना विकास किया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ और आ रही है इधर। आप पहले ये समझिए, पहले जब मैं
सांसद बनी थी 14 में, तब कोई आता नहीं था इतना। अभी इतना अच्छा विकास हो गया तो लोग भी आने लगते हैं इधर, इसकी वजह से आप लोगों को जाम मिल रहा है। बार बार अपील कर रहे हैं कि गाड़ियों का काफिला कम किया जाए, मंत्री सांसद। हाँ, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा सा एक मैसेज दिया है। उन्होंने 7 इन्फॉर्मेशन दिया है। पहले तो गोल्ड ज्वेलरी मत खरीदो, क्योंकि कल आने वाले समय में प्रॉब्लम आ सकता है। इसके लिए पहले से जानकारी दी है उन्होंने। और ज़्यादा आप पेट्रोल मत यूज़ करो, गाड़ी उड़ी मत चलाओ ज़्यादा। जितना हो सके आप मेट्रो बनाया है इसलिए पब्लिक सर्विस, उन चीज़ों का यूज़ करिए। ज़्यादा विदेश जाने का काम मत करो आप। और दैट ऑयल जो खाने में यूज़ करते हैं उसे भी कम यूज़ करने के लिए कहा है। ऐसा बहुत सारे उन्होंने और भी 5-6 चीज़ें बताई है। इलेक्ट्रिक गाड़ी भी हमें पेट्रोल वाला नहीं, इलेक्ट्रिक मैंने मेरा तो दोनों गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक का है। तो मैं भी बोल रहे सबको सजेस्ट भी करूँगी इलेक्ट्रिक वाला यूज़ कीजिए आप। मैडम, अखिलेश जी ने कहा है कि डबल इंजन सरकार का धुआं निकल गया है, भ्रष्टाचार और महंगाई पर टिक गई है। अभी उनको जो बोलने दो ना। अभी हमें मालूम है, हमें इतना गर्व है, हमारे प्रधानमंत्री इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। सो यू डोंट टॉक अबाउट समबडी हु इज टॉकिंग एब्सोल्युटली यूजलेस थिंग्स, जिनको कुछ मालूम नहीं है क्या बोल रहे हैं। ब्रजवासियों के लिए आपके जहन में और क्या है? ईमानदारी से विकास के लिए अब 3 बार आपको ब्रजवासियों ने आशीर्वाद दिया। हाँ जी, आशीर्वाद दिया, उसके हिसाब से हमने बहुत कुछ विकास किया है। आप जरा जाकर हमारे यहाँ देखिए कि कितना शुरू से लेकर आगे अभी तक जितना बाकी किसी भी सांसद ने नहीं किया होगा उतना काम हमने यहाँ पर किया है, जिसका हम ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं करते हैं, लेकिन सब हमने किया है, बहुत सारा किया है। जो रोड्स जो बने हुए थे उसका विस्तार हुआ है। रेलवे का जो ट्रैक जो बंद पड़ा था कितने सालों से, उसका अभी कितना अच्छा सा कुछ होने वाला है। अभी आप 1 साल वेट कीजिए और देखिए। सब लोग कंप्लेन कर रहे थे ना कि रेलवे लाइन को निकाल दिया करके, आप उसका देखिए परिणाम कितना सुंदर सा निकलने वाला है। मैडम, बार बार अपील करने के बाद भी विधायकों का काफिला मथुरा में देखने को मिल रहा है गाड़ियों का। आशीर्वाद पूछता हूँ तो पूछते ही नहीं है। आज यहाँ हम लोग भक्ति वेदांता अस्पताल आई हॉस्पिटल बरसाना में इंडियन ऑयल की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पे अपने CSR प्रोजेक्ट के तहत 4 मशीन यहाँ पे हम लोगों ने आज कमीशन की हैं, जिसका कि हमारी माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी के द्वारा उद्घाटन किया गया। और ये मशीन में IOL एक मशीन है और फेको मशीन, इसका यहाँ पे आज उद्घाटन हुआ है। हम लोगों ने जो टोटल 4 मशीन दी उनकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास है। और ये मशीन हम लोगों ने 2 महीने के अंतराल में ही पूरे प्रोजेक्ट को हम लोगों ने पूरा किया, और जिसमें कि भक्ति वेदांता अस्पताल के जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनके मैनेजमेंट है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और बहुत ही कम समय में इसको हम लोगों ने पूरा किया। डिजिटल सेवाओं से लेकर आधुनिक चिकित्सा तक मथुरा की यह बदलती तस्वीर ब्रज के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अमर प्रभात।